हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है और यह स्थिर बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो दूरी होती है, स्थिर दूरी, समान दूरी, उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ठीक। जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो अगर हम किसी वृत्त की बात करें तो यहाँ पे एक वृत्त है, तो ये वृत्त है, तो ये इसका केंद्र होगा। तो आप देख रहे हो इस बिंदु से ये सारे समान दूरी पर स्थित है और ये दूरी को हम रेडियस के नाम से जानते हैं, त्रिज्या। ठीक है। और इस वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है? जीवा कहलाती है। ठीक है। तो ये जो रेखा है वो जीवा कहलाएगी। और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। चाप, चाप क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो खंड होता है वृत्त का, उसे हम चाप कहते हैं। तो वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अगर एक से ज्यादा वृत्त इस प्रकार हों कि उनका केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर रहे, तो ऐसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, जिनकी त्रिज्या अलग अलग होती हैं और उनके केंद्र समान होते हैं। तो यह दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान है परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हैं, उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। त्रिज्यखंड, सेक्ट ऑफ सर्कल। त्रिज्यखंड क्या होता है? जब दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ जो भाग होता है, तो हमने कोई भी दो त्रिज्या ले ली, सपोज कर हमने ये दो त्रिज्या ली है, एक ये त्रिज्या एक त्रिज्या, तो इस त्रिज्या इस चाप से जो बंधा हुआ बंद आकृति है उसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तो दो तरह के त्रिज्यखंड है, एक तो लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला और एक दीर्घ त्रिज्यखंड बड़ा वाला। तो कोई भी दो त्रिज्या और उनसे एक चाप से घिरा भाग है वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये हमेशा दो भाग में बटेगा, एक तो लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी तरह से वृत्तखंड हो गए। तो वृत्तखंड क्या होता है? एक जीवा और एक चाप। तो जब जीवा, कोई भी जीवा है, वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो एक भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दूसरा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। केंद्रीय कोण, किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। सपोज करो ये हमने चाप लिया है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक का जो चाप है ए बी, तो ए बी जो बिंदु है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये मान लो ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो ये ए बी चाप जो होगी, यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, इससे जो केंद्र बनने वाला जो कोण है, ये कोण क्या होगा? केंद्रीय कोण कहलाता है। परिधि कोण, इसी तरह से इस चाप से, तो मान लो ये चाप है ए बी चाप, तो ए बी चाप से जो परिधि पे जो कोण बन रहा है उसको परिधि कोण कहते हैं। तो किसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण परिधि कोण कहलाता है। और परिधि कोण हमेशा केंद्र बनने वाले कोण का आधा होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनके संगत जीवा समान होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो चाप लिए हमने, चाप ए बी और चाप सी डी। अगर ये दोनों चाप बराबर हैं, ये दोनों चाप हमारी चाप ए से बी तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, और सी से डी तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी अगर समान है तो ए बी और सी डी भी समान होंगे, ये कह रहा है। ठीक है। इसी तरह से वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O से हमने इस जीवा P पर लंब डाला है, तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है। और इस पे लंबवत होगा, तो लंब समद्विभाजक होता है। तो आप कह सकते हो OL है वो PQ को लंब समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है और ये लंबवत होता है। इसी तरह से वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है वो उस जीवा पे लंब है, एल पे लंबवत है ये। तो किसी जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से होकर गुजरता है,
दो या दो से अधिक जीवाओं का लंब समद्विभाजक एक दूसरे को केंद्र पर काटता है। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक जीवाओं पे लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे तो वो केंद्र पर जाके मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? केंद्र पे जाके। दो समांतर जीवाओं का समद्विभाजक केंद्र से होकर गुजरता है। यदि किसी वृत्त का व्यास दो जीवाओं को समद्विभाजित करे तो दोनों जीवाएं परस्पर समांतर होंगी। इसी तरह से यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होती है। मान लो ये दो केंद्र है O और O', तो इनसे जो गुजरने वाली जो लाइन है वो AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है, और इसके ऊपर लंब होती है। तो हम कह सकते हैं AC बराबर BC एंड OC परपेंडिकुलर AB। OC है AB के लंबवत है और यहाँ पे AC और BC दोनों बराबर है। ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। इसी तरह से यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एवं एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे, अर्थात इनकी त्रिज्याएं समान होगी। तो यहाँ पे जो पहले वृत्त का केंद्र O है और दूसरे वृत्त का केंद्र O' है, तो जो पहला वाला वृत्त है वो दूसरे वाले केंद्र से गुजर रहा है और दूसरा वाला वृत्त पहले वाले केंद्र से गुजर रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हो ये इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो इसकी त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या समान है, तो दोनों की त्रिज्या समान है, तो दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर इनको और आच्छादित कर सकते हैं। इस तरह से यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एवं एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3r होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरे, मतलब इसका केंद्र O है, इसका केंद्र जो O है और इसका केंद्र O' है। तो पहला वाला वृत्त O' से गुजर रहा है, दूसरा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ जीवा है इस जीवा की लंबाई √3r के बराबर होगी। PQ की लंबाई कितनी है? √3r के बराबर है। अगला पॉइंट है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण बनाती है, ठीक है। तो हम पहले वाला डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु C और D पर, ठीक है। तो उनके केंद्र से जोड़ देंगे, तो केंद्र से जोड़ने वाली जो रेखा है वो प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण, मतलब ये जितना कोण बन रहा है ये वाला कोण, उतना ही कोण नीचे बनेगा। मतलब कह सकते हो कोण ACB इक्वल टू कोण ADB। ACB जो कोण बन रहा है वो ADB कोण के बराबर है। इसी तरह से एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी जीवा है, तो AD एक व्यास है जिसको हमने देख रहे हैं। तो AD से इस पे AO से जितना कोण बन रहा है B, उतना ही कोण OD से बन रहा है, क्योंकि OA और OD दोनों समान है, तो समान जीवा से बनने वाला कोण समान होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे इफ AB बराबर CD, अगर AB और CD दोनों बराबर हैं तो ये एक जीवा है, ये दूसरी जीवा है, तो इस जीवा से केंद्र बनने वाला ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण AOB बराबर कोण COD। तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। समान लंबाई की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि अगर दो जीवाएं जिनकी लंबाई समान है तो वे केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। ये दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं तो दोनों जीवाएं की लंबाई समान होगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पॉइंट हैं। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, यदि एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो जीवाएं परस्पर समान होंगी, बराबर होंगी जीवाएं। यदि दो जीवाएं की लंबाई असमान है तो बड़ी जीवा केंद्र के पास होगी और छोटी जीवा केंद्र से दूर होगी। अगला पॉइंट है, यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एवं वे उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली व्यास के साथ समान कोण बनाएं तो दोनों जीवा की लंबाई समान होगी, उनके टुकड़ों की भी लंबाई समान होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AB और AC समान है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कोण बन रहा है तो ये दोनों त्रिज्या भी समान होंगे, ये दोनों आर्क समान है तो ये कोण भी समान होगा। और इस चीज इस दूसरे देखेंगे तो यहाँ पे AB और CD
दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो इनका जो कोण है, इसको प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु ये केंद्र से गुजरेगा, ठीक है, और ये कोण समान कोण होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी और सी डी बराबर, ए बी बराबर सी डी है, ए पी बराबर सी पी है और पी डी बराबर पी बी होगा। इसी तरह से एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम चाप ए बी की बात करें, ये चाप है जिसमें ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। तो अब अगर हम चाप ए बी की बात करें तो ए बी चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण 2x है और परिधि बनने वाला कोण x है। तो हम कह रहे हैं परिधि बनने वाले कोण का दुगना होता है। इसी तरह से हम अगर इस चाप की बात करें, ये चाप अगर हम ए बी चाप ये लें, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु लें, तो ए बी चाप से दोनों कोण परिधि बन रहे हैं। ये ए बी चाप है, उससे दोनों कोण परिधि बन रहे हैं, ये भी x और ये भी x, दोनों समान होंगे, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो हम अगर अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये एक अर्धवृत्त है, मतलब ये अगर हम उसको व्यास लें ए बी को, तो ए बी व्यास के से एक साइड बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, हमेशा कहीं पे बने परिधि पे, तो व्यास से हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। किसी जीवा के द्वारा छोटे वृत्तखंड में बनाया गया कोण अधिक कोण एवं बड़े वृत्तखंड से बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ये एक जीवा लिया है, तो आप कह सकते हो ये जीवा ए बी जो जीवा है, तो ए बी जीवा से दो वृत्तखंड बन रहे हैं, एक छोटा वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड जो कोण बन रहा है वो न्यून कोण है और जो लघु वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है वो अधिक कोण है। तो अब क्या है, छोटे वृत्तखंड में बना गया कोण अधिक कोण होगा और बड़े वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होगा। इसी तरह से यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड दो अन्य बिंदुओं पर जो इस रेखाखंड के एक और इसी तरह समान कोण अंतरित करता है, तो ये चारों बिंदु एक वृत्तीय हो गए। तो यहाँ पर हम देखें एक पी क्यू एक हमने लाइन लिया है, तो पी क्यू से जो बन रहे कोण वो दोनों कोण समान हैं, ये भी x है ये भी x है। यहाँ से कह सकते हैं ए बी पी क्यू एक वृत्त के ऊपर होंगे, मतलब कोण साइक्लिक होंगे ये। इसी तरह से यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों का गुणनफल सदैव समान होता है। तो यहाँ पे अगर ये ए बी और सी डी दो जीवा हैं जो या तो अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर भी प्रतिच्छेद करें, तो इनका जो गुणनफल है पी ए इंटू पी बी वो पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा दोनों केस में। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, दोनों ही केस में ये बराबर रहेंगे। इसलिए यदि दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, उनके द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाया गया कोण लें, तो अगर वो अंदर प्रतिच्छेद करें या बाहर प्रतिच्छेद करें, तो कोण का मान होगा वो x का मान होगा हाफ इंटू चाप ए सी द्वारा केंद्र बनाया कोण माइनस चाप बी डी द्वारा केंद्र बनाया कोण, अगर बाहर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो। और अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो x बराबर हाफ चाप ए सी द्वारा केंद्र बनाया गया कोण प्लस चाप बी डी द्वारा केंद्र बनाया गया कोण के बराबर होता है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।